स्थापना के लिए ही भागवत का निर्माण हुआ। भागवत भाष्य भक्ति, घास्य ज्ञान, बास वैराग्य और तासे त्याग, चार बातें भागवत सिखाती है। मैं होता स्नेहाटक सम परीक्षा, रणांगणे स्रभितां प्रविष्टा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावते भागवतम परीक्षा। श्रीमद् भागवत एक समुद्र है और इसके अधिष्ठात्र जो देवता हैं श्री बालकृष्ण लाल जी हैं। साक्षात श्रीमद् भागवत में भगवान का ही स्वरूप है। इसे वांगमयी सप्तमयी मूर्ति कहा गया है। आइए सर्वप्रथम सुखदेव जी की पावन जन्म कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अनेक लोकों में फिरते फिरते कैलाश पर्वत पर गए हैं। वहां पर माता पार्वती जी विराजमान थी। नारद जी गए हैं, कहते हैं कि मैया, माता ने पूछा कि नारद जी आइए, सत्कार किया, बैठाला है। नारद जी ने माता को प्रणाम किया। कहती हैं कि हम तो अब गृहस्थों के जाना छोड़ दिया। नारद जी ने कहा कि हम गृहस्थों के यहाँ अब नहीं जाते हैं, क्योंकि जहां देखो वहां सब कलह मची पड़ी है। तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेण लोभात, दंपति नाम चकलकनम। घर पर तरुणी माने जो घर की स्त्रियां हैं उनका ही चलता है घर में। श्याल को बुद्धिदायका, यदि कोई काम किया जाएगा तो ससुराल से साले साहब आएंगे बताने के लिए कि ऐसा काम किया जाए कि ना किया जाए। कन्या विक्रेण लोभात, कन्याओं का, संतानों का क्रय विक्रय होने लगा है कि हम इतने पैसे दोगे तो शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आपके इतने खेती है तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हर प्रकार से क्रय विक्रय होने लगा। पहले विवाह किए जाते तो देखा जाता कि समधि, सम माने समान, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि समान होती थी उसे ही संबंधी बनाया जाता था। आजकल देखा जाता है कि खेती पाती किसके ज्यादा है, जिसके जमीन जायदाद ज्यादा है उसी को संबंधी बनाएंगे। उसके कर्म कैसे हैं, उसका नाम कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा होना चाहिए बस, और कुछ हो या ना हो। एक लोग बोले कि पैसा है तो सब कुछ है। तो इस प्रकार से जब नारद जी गए हैं, बताया कि माता, गृहस्थों में अब कोई प्रेम और सत्कार आदर कुछ नहीं रहा, इसलिए हमने गृहस्थों के जाना बंद कर दिया है। माता बोली कि ऐसा क्यों सोच रहे हो आप नारद जी, हमारे घर पर देखिए आप, सब लोग कितने प्रेम से रहते हैं। हमारे स्वामी जी हैं, उनका वाहन है बैल नंदी जी, और हमारा वाहन है सिंह। आपस में बैर है दोनों में, किंतु हमारे घर पर प्रेम से रहते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि ना, हमारे पुत्र गणेश जी का बाण है चूहा, और हमारे स्वामी के गले में सर्प लिपटे हैं, और फिर भी आराम से रहते हैं, प्रेम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और आप कह रहे हैं कि प्रेम नहीं है। ऐसा जब कहा है तो नारद जी ने कहा कि मैया अच्छा, तो शंकर जी भी आपसे प्रेम करते होंगे। मैया ने कहा जरूर, हम दोनों में भी बड़ा प्रेम है। तो बोले कि आपने उनके जो गले में मुंडों की माला है उसे तो आप जानती होंगी। मैया ने कहा ये तो बात हमें नहीं पता है, स्वामी जी ने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं हमें। तो नारद जी ने कहा है कि जब आज आपके स्वामी जी आए तो उनसे पूछना कि आपके जो गले में मुंड की माला पड़ी है वो किसकी है। अब तो मैया के अंदर बड़े ही शंका आ गई, क्रोध आ गया। बताओ, स्वामी ने आज तक हमें बताया ही नहीं है किसकी, कैसे माला पहन रखी। तो इधर देखा है कि नारद जी कहते हैं कि अब माता जी हम चलते हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए।
घर से जब बाहर निकले तो शंकर जी को देखा, प्रणाम करने लगे और कहा कि माता ने आपको याद किया है। शंकर जी ने कहा कि अगर आप घर से आए हो तो अवश्य ही याद किया होगा, क्योंकि चुगली करना आपका काम है। शंकर जी आए हैं घर पे, देखा कि मैया बड़ी ही चुपचाप बैठी हैं। पूछा क्या हुआ। अब कहते हैं कि पहले बताइए, बाद में पूछना हालचाल। पहले बताओ आपके गले में जो मुंड की माला पड़ी है वो मुंड किसकी है, जो आप इतने हर समय आप उन कभी उतारते ही नहीं हो। अब शंकर जी ने कहा कि यह सब जो हमने मुंड की माला पहन रखी है, यह सब मुंड आपके ही हैं। आप से इतना हमें प्रेम है कि जब जब आपकी मृत्यु हुई है तब आपके मुंड की माला बनाकर हमने अपने हृदय से धारण किया। अब तो माता जी और गुस्सा हो गई, कितनी अच्छा हम ही मरते हैं, आप कभी मरते ही नहीं। शंकर जी कह रहे हैं कि अब तो बड़ा मुश्किल समझाना। फिर शंकर जी ने कहा देवी हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हमारा मरण नहीं होता है। तो माता ने कहा कि आपने अमर कथा सुन रखी, कभी हमें सुनाई आपने आज तक? इतने जन्म बीत गए, आप गले में इतनी मुंड पहन रखे, इसका मतलब हम इतनी बार मर चुके हैं और आप एक बार भी नहीं मरते। आपको सुना देनी चाहिए थे हमें। तो शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब सुना देंगे। तो माता जी को साथ लेकर निर्जन पर्वत पर गए हैं, जिसे आजकल कहते हैं अमरनाथ पर्वत। वहां अमर कथा भगवान ने सुनाई थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अमरनाथ पर्वत। वहां पर गए, भगवान ने अपना डमरू बजाया है, पूरा वातावरण शांत हो गया और माता से बोले कि देख लो कहीं कोई बैठा ना हो, कथा सुन ले, पता लगे अमर हो जाए। माता ने एक नजर डाली, देखा है कोई नहीं है। बोली कोई नहीं स्वामी जी, चालू कीजिए। तो क्यों, एक सुख सावक तोते का एक छोटा सा बच्चा रह गया था। तो मैया ने देखा, कहा ये क्या सुन लेगा अमर कथा, ये तो भी बिल्कुल छोटा सा है। कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रभाव से अब माता जी हुंकारी भरने लगी। जब देखा होगा पहले कथा कहानी आदि सुनाई जाती थे तो बीच में हूं करते थे ना, हुंकारी देते थे, कहते थे हूं करते रहना नहीं तो निद्रा आ जाएगी, हुंकारी देते रहना। तो माता जी ने हुंकारे भरना प्रारंभ किए और भोले बाबा कथा अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा प्रारंभ हुई है तो देखा कि जो तोता का बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ज्ञान वह एक पंख है जिसे जो लग जाए तो व्यक्ति उड़ने लगता है। आज अमर कथा प्रारंभ हुई है और वह बच्चा इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया और माता जो हुंकारे भर रही थी उनकी आवाज को उसने रट लिया। एक तोता ही ऐसा है जिसे आप रखो समझाओगे वो भाषा बोलने लगता है, कभी 5 साल में शायद बोलने लगता है तोता। अब माता जी तो गई सो, तो जो सुख सावक तोते का बच्चा था वह हुंकारी बनने लगा बीच बीच में। कुछ देर बाद जब निद्रा खुली है तो देखा, अब बोली कि हम तो सो गए थे स्वामी जी, हमने कथा सुनी नहीं पाई, फिर से सुनाइए। तो शंकर जी बड़े चौंक पड़े, बोले कि हुंकारी कौन भर रहा था? यदि तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन दे रहा था बीच में? देखा है तो चारों तरफ नजर डाली, कि तोता का बच्चा था और जैसे ही भगवान शंकर की नजर पड़ी तो वह उड़ने लगा, उड़कर भागने लगा। अब तो भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके पीछे भागने लगे। कहते कि इसने अमर कथा सुन ली, अमर हो जाएगा। तो उसे मारने के लिए पीछे भागे भोले बाबा। भागते भागते इधर व्यास जी की पत्नी है जो उनका नाम है पिंगला, वो अपने केसों को सुखा रही थी। जमुहाई आ गई और उन्हीं के मुख के रास्ते उधर में प्रवेश कर गया वह तोता का बच्चा। इधर क्रोध के मारे शंकर जी व्यास जी के आश्रम पर आए हैं, दरवाजा बंद है, वैशंपायन आश्रम। बड़ी तेज कुंडी खटकाने लगे कि खोलो व्यास जी कहाँ हो।
व्यास जी आए हैं, देखा शंकर जी को तो तुरंत बोले कि स्वामी जी आप मुझे याद कर लेते, मैं आ जाता आपके यहाँ, आपने कैसे कष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक चोर घुस गया है, उसने हमारी बड़ी ही कीमती चीज चुरा ली। तो व्यास जी ने पूछा कि क्या चुरा लिया ऐसा, आप शमशान में रहने वाले, आपके पास क्या होगा जो चुरा लेगा कोई। तो भोले बाबा ने कहा एक तोता का बच्चा है, उसने हमारी अमर कथा को सुन लिया है, उसे आप निकालो बाहर, नहीं उसे हम मारेंगे। तो व्यास जी ने कहा प्रभु यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो वो अमर हो गया, और यदि आप उसे मार डालोगे तो अमर कथा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। शंकर जी को क्रोध आया था, इसलिए वो आप भूल गए थे। व्यास जी ने जब कहा है तो समझ में आया, निराश होकर वहां से लौट गए। इधर जो सुख सावक व्यास जी की पत्नी के उदर में था, उससे व्यास जी कहते हैं कि बाहर आओ। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी मातृ गर्भ में रहे, बाहर ही नहीं आए। व्यास जी कहते हैं कि बाहर आओ पुत्र। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बाहर तो विष्णु की माया है, वह पकड़ लेगी, हम बाहर आने वाले नहीं। इधर फिर जब कहा है कि आप पहले कीजिए कि विष्णु की माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक, विष्णु की माया तुम्हें नहीं छू सकेगी। इधर भगवान ने भी विष्णु जी, जो सुखदेव जी हैं, विष्णु भगवान ने सुखदेव जी को गर्भ में ही दर्शन दिया और कहा कि आप बाहर जाइए, हमारी माया आपको पकड़ने वाली नहीं। तब जाकर सुखदेव जी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी निकले हैं सीधे ही कि गर्भ से निकस चले बन ही में कीनो वास, व्यास से पिता को नहीं उत्तरों दियो है। गर्भ से निकलते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर दिया। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए पुकार रहे हैं। सुखदेव जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, अपने पिता का कोई उत्तर ही नहीं दिया, सीधे चलते जा रहे हैं। वन में गए हैं तो व्यास जी चिल्ला रहे पुत्र कहां हो। तो अंदर से आवाज आई है कि कौन पुत्र, सुकोहम, मैं एक सुख हूं, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। ऐसे पता नहीं आप मेरे कितनी बार पुत्र बन चुके हो और मैं आपका पिता बन चुका हूं, या तो संसार चक्र चल ही रहा है। ऐसे पता नहीं कितनी बार बन चुके होंगे पिता पुत्र पिता पुत्र। व्यास जी निराश होकर अपने घर की ओर लौट आए हैं। इधर सुखदेव जी नित्य ही जंगल में विचरण करते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक दिए अपने शिष्यों को और कहा कि जाओ इन श्लोकों को जंगल में गुनगुनाना, हमारा पुत्र वहां रहता है, शायद सुने। इधर व्यास जी के 2 शिष्य आए हैं और व्यास जी के दिए हुए जो 2 श्लोक थे उन्हें सुनाने लगे। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं। वरेहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम शबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कितने सुंदर हैं भगवान। वैजंती माल गले में पहन रखी है, मोर मुकुट सिर पर धारण किया, पीतांबर डाल के रखा है, सुंदर स्वरूप है भगवान का। और सुखदेव जी सुने तो तुरंत ही चौंक पड़े, या इतना अनूठा श्लोक कौन गुनगुना रहा है। जब तक दूसरे श्लोक की आवाज आ गई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम
कंवा दयालुम शरणम व्रजेम। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है कि अहो बकीयं स्तन कालकूटम, जो पूतना थी अपने स्तनों में विष लगाकर आई और उसे भी अपने मातृगति प्रदान कर दी। ऐसे तो प्रभु दयालु हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी उन दोनों शिष्यों के पास आए हैं, पूछा कि आप इस श्लोक जो गुनगुना रहे हो ये कहां से लाए हो, जो इतने सुंदर है। दोनों शिष्यों ने कहा है कि ऐसे ही 18,000 श्लोकों से समन्वित एक ग्रंथ बनाया है आपके पिताश्री ने, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसे अपने पिता के पास जाकर सुनिए, श्रवण कीजिए और पढ़िए। फिर सुखदेव जी आए हैं, अपने पिता से श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन किया है, पढ़ा है। ये सुखदेव जी कौन है? कहते हैं कि गौलोक में एक राधा रानी ने एक तोता पाल रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार यहाँ लिया तो राधा रानी भी तैयार हुई अवतार लेने के लिए, किंतु वह जो तोता था वह राधा रानी का बड़ा ही प्यारा था, बड़े स्नेही था। तो हाथ जोड़कर उस तोते ने विनती की, प्रभु मैया आप तो जा रहे हैं दोनों लोग, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। तो राधा रानी ने बोला बताओ तुम क्या चाहते हो। तो कहा है कि आप मुझे भी ऐसा वरदान दो ताकि मैं आपके ही गुणगानों को गाता रहूं और विचरण करता रहूं। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, तुम भी अवतार ग्रहण करोगे, और सुखदेव के रूप में अवतरण हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले शंकर भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य चित आनंद। सत्य को ही सत्य कहते हैं, जो तीनों कालों में रहने वाला है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में जो शाश्वत अविनाशी है, जो जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं। दूसरा है चित। चित माने होता है प्रकाश। आनंद का अर्थ है परमानंद से, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है। जब भगवान जी का जन्म हुआ है तो बधाइयां गाई जाती हैं कि नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जे कन्हैया हे रघुवर राम की। तो आनंद ही भगवान श्री कृष्ण है और आनंद ही श्री राम है। नैमिषे श्रुतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। इधर सूत जी महाराज बैठे हुए हैं शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराने के लिए। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रुस्वर्ग संपदम प्रेषते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रभु आप कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। शौनक जी ने प्रश्न किए हैं, हरे कथा में व कथा सुसारम। भगवान की कथा का जो सार है वह मुझे बता दीजिए। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्याम श्रुताम गता
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कलयुग आ ही गया है। इस घोर कलयुग में व्यक्ति जो है वो किसकी शरण में जाए, यह बताइए। श्रेयसां यद् भवे श्रेयं पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सत्सं साधनं तद्वदाधुना। श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले उस साधन को बताइए जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। वह कौन सा साधन है? क्योंकि प्रभु चिंतामणि होती है, वह जिसकी भी आप चिंतन करेंगे वह वस्तु आपके सामने आ जाएगी। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्ग का सुख देता है, किंतु जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो उससे वैकुंठ मिल जाता है। साधु प्रसन्नम वैकुंठ दानम। इसलिए प्रभु आप ये बताइए कि हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं, सूत जी ने कहा कि आपने बड़े सुंदर ही प्रश्न किए हैं। तुरंत ही भगवान सूत जी बोले हैं, सावधान त्रया शृणु। कहते हैं सावधान होकर कथा को सुनना चाहिए, नहीं तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, ऊपर से सब ऊपर से निकल जाएगा। कि क्या एक लोग थे, कथा सुनने गए और कृष्ण कंस का वो चल रहा था, तो उसमें पंडित जी ने बताया, व्यास जी जो कथा सुना रहे थे कि जो है कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, और उनने सुन लिया उल्टा कि कंस के द्वारा कृष्ण मारा गया। तो रास्ते में गए, पूछा किसी ने कि भैया कहाँ गए थे? बोले भागवत चल रही, वहां सुन रहे थे, कथा सुनने गए थे। बोले आज क्या सुनाया गया, क्या प्रसंग चल रहा था? बोले कुछ नहीं, वो कंस ने कृष्ण को मार डाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सब उल्टा पुल्टा सुनाई देगा। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग पंडाल में सोने आते हैं, घर पे सो नहीं पाते। देखी कि बढ़िया जगह कहाँ पर है जहाँ ढोक लगाकर पीछे बैठ सके, आराम से बैठे और सो गए, चक बिल्कुल नींद अच्छी आ गई। आरती हुई, प्रसाद लिया, अपने घर गए, और उन्हें कथा का कोई फल थोड़ी ना मिलेगा। भाई सो सकते हो तो घर पे सो लेते। कोई लोग आते हैं बातें करने कथा में, कोई लोग आते हैं पंडित जी को गलती पकड़ने कि पंडित जी कहां पर गलती करें और बाद में हम इनसे सवाल करें। और सो एक गलती पकड़ ली और बाद में व्यास जी का सर खा रहे हैं कि आज आपने ये बताया था, ये हमारे समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ है, क्यों कहा। 50 प्रश्न करेंगे, पूछेंगे व्यास जी क्या, जब तक सर खा नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। इसलिए कथा को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए, तब ही कल्याण होने वाला है, अन्यथा कोई कल्याण होने वाला नहीं। और भागवत, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का जो फल मिलेगा वह इसी तभी मिलेगा जब सावधानी पूर्वक हम इसे श्रवण करेंगे। इधर जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संथिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। इधर पता चला है कि सुखदेव जी जो हैं वह कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं, भागवत अमृत। तो देवताओं ने क्या किया, अमृत का कलश लिया है और सुखदेव जी के पास आ गए। बोले कि आप परीक्षित जी को इसलिए तो कथा सुना रहे हैं ताकि उन्हें सर्प न डसे, उनकी मृत्यु ना हो। इधर जब देखा है तो नारद जी ने बड़ी हंसी उड़ाई है। बोले कि तुमने इसकी तुलना, श्रीमद् भागवत की तुलना इस अपने अमृत से कर दी, और बड़ी फटकार लगाई। सो देवता बड़े ही, कोई तो अपने पद का घमंड कर रहा है। इंद्रदेव कहते हैं कि तो हमें जानते नहीं, हम देवताओं के देव हैं, इंद्र हैं। सुखदेव जी ने क्या कहा, अवक्तास्तास विज्ञाय न ददौ सकथामृतम।
उनको अभक्त समझकर कथा नहीं, श्रीमद् भागवत नहीं सुनाई। बोले तुम लोग अभक्त हो, भगवान के भक्तों के लिए है कथा, अभक्तों के लिए कथा नहीं है। देवताओं की बड़ी हंसी हुई, तुरंत ही आए हैं। इधर ये बात सब ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया है और एक पल्ले पर संपूर्ण जो भी संसार की वस्तुएं हैं सबको रखा और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और तोला है तो क्या होता है, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। तौला है तो श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया और जो भी विश्व के संपूर्ण वस्तुएं थी सब ऊपर उठ गई। सब आश्चर्यचकित रह गए, कहते या तो श्री कृष्ण ही स्वयं इसमें विराजमान है। श्रीमद् भागवती वार्ता हर्षितम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत को सुनने की जैसे ही हमारे मन में इच्छा आती है तो समझ लो उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो गए। बोले अवरुद्ध हो गए, कैद हो गए उसी क्षण जब आपके अंदर भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत का श्लोक जिस घर में एक भी शब्द अगर उच्चारण किया जाएगा तो उस घर में भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान स्वयं वहां विराजमान हो जाते हैं। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमे हैं, कहीं शांति नहीं मिली। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। विशालपुरी में सनकादि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद जी को मिले हैं। तो नारद जी को देखा, बड़े ही चिंतित हैं, घोर चिंता है इन्हें। नारद जी को देखा, सनकादि गए हैं पास में, पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप तो इस संसार से बिल्कुल अलग हैं, परम संत हैं, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आपका कौन सा धन चला गया जो इतनी चिंता है? भाई संतों के पास में क्या धन होता है? संतों का सिर्फ एक ही धन है, भगवान का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या है संतों का धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। संतों के पास सिर्फ एक ही धन होता है, भगवत नाम का धन। ये देखिए लौकिक जो धन है हमारे पास, ये हर जगह चलेगा नहीं, ये सिर्फ अपने भारत में ही चलेगा। विदेशों में जाओगे तो वहां ये वाला चलने वाला नहीं, ये नहीं लिया जाएगा। बोलते कि यहाँ की करेंसी लाओ जो यहाँ की है। कहीं भी चले जाओ, नेपाल जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, हर जगह की अलग अलग मुद्रा है, अलग अलग धन है।
किंतु जो भगवान का नाम धन है वह हर जगह ही चलेगा। आप विश्व में कहीं चले जाओ, हर जगह चलने वाला है। ऐसा जब नारद जी से कहा है तो नारद जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हम चिंतित इसलिए हैं, कहते हैं कि मैं वृंदावन धाम में जब प्रवेश किया तो मैंने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक वृद्ध, दो पुरुष हैं और वहां पर एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है। अनेक स्त्रियां वहां पर पंखा आदि लेकर उसकी सेवा कर रही हैं। मैंने सोचा कि स्त्रियों के बीच में संतों का जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वहां नहीं गया और वहां से निकलने लगा। किंतु जब उस तरुणी स्त्री ने मुझे देखा है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वधागहरम परम। उसने मुझे देखा तो बुलाने लगी, हे संत जी थोड़ा रुक जाओ, इधर आओ इधर आओ। मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश कीजिए, हमारी चिंता को नष्ट कीजिए। मैं पास में गया तो देखा, पूछा मैंने कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या चिंता है। और ये दो वृद्ध पुरुष लेटे कौन है? तब कहा है भक्ति माता ने कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब तो नारद जी बड़े ही आश्चर्यजनक रह गए कि माता इतनी युवा है और पुत्र इतने वृद्ध हो गए जिनसे उठा नहीं जा रहा। कहते हैं कि मुझे सही से बताओ, हमारे समझ में नहीं आ रहा। कहती है कि इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनः, ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति हूं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न पैदा हुई हूं, कर्नाटक में बड़ी हुई और गुजरात में बूढ़ी हो गई। और किंतु जब मैं वृंदावन धाम में आई हूं तो मैं एकदम युवावस्था मुझे प्रदान हो गई, किंतु मेरे जो पुत्र हैं दोनों ही वृद्ध रह गए। यदि आपने इन्हें सही नहीं किया तो मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी। अब तो नारद जी ने देखा है, कहते हैं कि राजा परीक्षित ने इस कलियुग को यहां रहने क्यों दिया। बड़ी ही दुखी हैं, हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रभु आप इस संपूर्ण संसार का दुख मिटाने के लिए ही यहाँ विचरण करते हैं। जयति जगति माया यस्य काया दबस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप इस संपूर्ण जगत का दुख नाश करने के लिए भ्रमण करते हैं। आपके एक उपदेश से ध्रुव जी ने भगवान के परम धाम को पाया है, जो मृत्यु के ऊपर पैर रखकर गए हैं। हे प्रभु हम पर भी ऐसी ही कृपा कर दीजिए, क्योंकि संतों का जो क्षण होता है कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक तो संत बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। दो लड़के थे, एक संत जी रहते थे, बड़े सिद्ध संत थे, वह संपूर्ण बात बताने वाले थे। तो दो लड़कों ने क्या किया कि चलो आज इन संत जी की परीक्षा ले चल के, ये सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। तो दूसरे मित्र ने कहा कैसे? तो उन्होंने क्या किया, एक पंछी को पकड़ लिया, चिड़िया, और ऐसे जिंदा थी, पीछे पकड़ लिया। बोले कि संत जी से पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है बताओ। अगर उन्हें बता दिया तो पूछेंगे कि जिंदा है कि मर गई। अगर वो कहेंगे जिंदा है तो गर्दन मरोड़ कर मार देंगे, और वो कहेंगे मरी है तो जिंदा दिखा देंगे। गए संत जी के पास, पूछा कि संत जी बताओ हमारे हाथ में क्या है। तो संत जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में एक पक्षी है। तो बोले कि बताओ जिंदा है कि मर गया।
तो संत जी ने कहा वो तो तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो जिंदा रखो चाहो तो मार दो, ये सब हमारे हाथ में ही है। इसलिए संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संतों के पास जब जाओ, जब संतों से मिलो, उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न करो कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तभी कल्याण हो जाएगा। कि मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। कहानियों की सेवा करते रहे सभी लोग। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। ये डूबती है पल भर में कुसंगत कभी कभी, ये डूबती है पल भर में कुसंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। जय हो। से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, ये लूटती है जान भी, ये लूटती है जान भी, दौलत कभी कभी, ये लूटती है जान भी, दौलत कभी कभी, ये मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं के संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोले संत भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। अब नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ सुनाया है, गीता पाठ सुनाया है। वेद वेदांत घोष गीता पाठ मुहुर्मुहु
बार बार गीता का पाठ सुना रहे हैं, बार बार वेद वेदांत का पाठ सुना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर कहते हैं ज्ञान वैराग्य उठो, किंतु उनमें कोई भी चेष्टा नहीं हो रही है। थोड़े से सचेतन होते हैं और फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, विचार करने लगे कि पता नहीं किस उपाय से इनके यह अवस्था दूर होगी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आकाशवाणी हुई है कि नारद तुम सत्कर्म करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और बस आकाशवाणी ने यही कहा तो नारद जी ने कहा कि भाई सही से बताओ, ये सत्कर्म ही तो है। गीता पाठ वेद वेद का आदि हम पाठ सुना रहे, सत्कर्म नहीं तो क्या है। किंतु आकाशवाणी ने इतना ही कहा, नारद जी कहते कुछ तो बताया होता कि क्या सत्कर्म करें, कौन सा सत्कर्म करें। अब किसी ने आपको बता दिया कि आप यहां चले जाओ, इस मर्ज की दवाई आपको मिल जाएगी, ये सीटी से। न किसी डॉक्टर का नाम बताया, न किसी दवाई का नाम बताया। तो नारद जी ने कहा है कि चलो हम, अगर हमको नहीं पता तो हम संतों से पूछते हैं। तो संतों के पास जाकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु सत्कर्म क्या है। तो कुछ संत तो बहाना कर दिया कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन है, मौनी स्वामी बन गए। कुछ ने तो बात पलट दी, कहते हैं कि, और कोई तो कहते हैं कि प्रभु कैसे सवाल पूछ रहे हो आप, इतने संत ब्रह्मा जी के पुत्र होकर और आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, जो भगवत नाम के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं है, जिनका हमेशा ही नारायण का गान करने वाले आज हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। अब कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी से पूछे कि भैया बुखार की दवाई क्या है, तो कोई भी बता देगा कि ये टेबलेट ले लो, आप खा लो, बुखार दूर हो जाएगा। किंतु एक बहुत बड़ा कोई डॉक्टर पूछे किसी साधारण व्यक्ति से कि भैया सर में दर्द हो रहा है, कैसे दूर होगा, तो सब कोई बहाना कर देगा, हट जाएगा। तो नारद जी इतने बड़े संत होकर और मामूली संतों से पूछ रहे हैं, तो सब भाग रहे इधर उधर। इधर विशालपुरी में बद्रीनाथ में पहुंचे हैं। तो नारद जी ने कहा कि यदि किसी संत ने नहीं बता पाया तो मैं तपस्या करके पता करूंगा, तपस्या करूंगा। और बद्रीनाथ में तपस्या करने जा ही रहे थे कि इधर सनकादि से भेंट हो गई है। सनकादि ने देखा है कि नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। देखा है। तो नारद जी ने कहा कि आप आगे का वृतांत जानते ही हैं, इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा था और आपका दर्शन हो गया। सनकादि 5 वर्ष के ही रहते हैं केवल, और पूर्वजों के पूर्वज हैं, आयु इनकी 5 वर्ष ही है सिर्फ। और इनके पास कोई काम नहीं, केवल भगवान की कथा सुनना और सुनाना। हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि या तो कोई सुनने वाला मिल जाए या कोई सुनाने वाला मिल जाए। इधर नारद जी मिले हैं, तो नारद जी को सारा नारद जी ने वृतांत बताया है। तो सनकादि ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम बताएंगे आप सत्कर्म क्या है। कहा कि तुमने गीता पाठ वेद आदि सुनाया, अच्छी बात है, किंतु तुमने श्रीमद् भागवत का जो रसामृत है वो अभी नहीं पिलाया। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कीजिए, इससे अवश्य ही उन्हें सचेतन अवस्था प्राप्त होगी।
अब तो नारद जी बोले कि जब गीता पाठ वेद वेदांत से नहीं उठे तो इस भागवत से कैसे उठेंगे। इस पर सनकादि ने कहा है कि जिस प्रकार आपने देखा आम का वृक्ष होता है, आम का फल बड़ा ही मीठा लगता है। यदि आम के फल की जगह आप कहीं डाल खाने लगो तो डाली में इतना स्वाद नहीं होगा जितना स्वाद उसके फल में होगा। तो नारद जी से सनकादि ने कहा है या जो वेद वेदांत आदि हैं इसी का निचोड़ है, इसी का फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए आप इसका अनुष्ठान करो, इससे अवश्य ही उन दोनों को सचेतन अवस्था प्राप्त। अब तो नारद जी ने सनकादि से ही हाथ जोड़ लिए, बोले कि जो रास्ता बताए वो आगे चले। इसलिए आप ही अब हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए। अब तो सनकादि बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम तो इसी बात पे घूम रहे हैं कि कोई मिल तो जाए कथा सुनने वाला। बोले ठीक है चलो हम तुम्हें कथा अवश्य सुनाएंगे, इस प्रकार कहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि कहां चलें, वह तो वृंदावन में है। तब सनकादि ने कहा है शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। जय हो। नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देव सिद्धि निवेदितम नाना तरुणता कीणम नवकोमल बालुकम। कहते हैं कि चलो हरिद्वार में चलते हैं, वहां आनंद नामक तट है, वहीं पर भगवान की पावन कथा को श्रवण किया जाएगा। अनेक प्रकार के सिद्ध पुरुष ऋषि गण वहां रहते हैं और नाना तरुलता कीर्णम, खूब घने घने वृक्षों से वहां जगह सुशोभित हो रही है। नव कोमल बालुकम, नई वहां पर कोमल बालू बिछी है, इसलिए आसन की भी आवश्यकता नहीं और न वहां पर पांडाल लगाने की आवश्यकता है। आजकल अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है, पांडाल लगाओ, नीचे बिछाने के लिए बढ़िया दिव्य आसन दो बैठने के लिए, तब तो श्रोतागण कथा सुनते हैं। कुछ लोग आएंगे दूर से ही देखा, अरे व्यवस्था नहीं अच्छी, चलो बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं, यहाँ कहाँ कथा सुनेंगे। अब बताओ, वहां पर ऋषियों ने सिर्फ बालू बिछी हुई थी, उस पर बैठकर कथा श्रवण की। आजकल इतनी अच्छी व्यवस्था की जाती है फिर भी लोग सुनने नहीं आते। कुछ लोग कथा में व्यवहार करने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कार्ड ही नहीं मिला भैया, हम नहीं जाएंगे कथा में। इधर जब संपूर्ण इधर पता चला है ऋषियों को, तो समस्त ऋषिगण सभी लोग अपने पुत्रों अपनी स्त्रियों के साथ में आने लगे। भृगुर्वशिष्ठश्च च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुकोजा जलि जन्नु मुख्या सर्वे ऋषिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायौरति प्रणयेन युक्ता। सभी ऋषिगण अपने पुत्र अपनी स्त्रियों अपने चेलों के साथ में भाग खड़े हुए हैं कि सनकादि कथा सुनाने वाले हैं और करवा रहे हैं नारद जी, इसलिए कथा बड़ी कथा में बहुत ही आनंद आएगा। और जो अभिमानवश नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी समझा बुझा कर आए हैं कि चलो भगवान की कथा में बैठोगे, खाली बैठने से ही कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भृगु जी को क्या पड़ी थी जो सबको लाके घेर घेर के ला रहे हैं? तो बोले कि हमें तो फल मिलेगा ही कथा सुनने से, और जो ये ऋषिगण आदि ये सुनेंगे इनका भी फल हमें कुछ % मिलेगा। इसलिए जब कथा सुनने आओ तो आस पड़ोसियों को खींच कर ले आओ, उनका जो वो कथा सुनेंगे उनका भी फल आपको ही मिलेगा। भृगु जी समझा बुझा कर लाए हैं और कथा प्रारंभ हुई है। सब लोग बैठे हैं तो इधर एक दृश्य देखा है। स्वकीयं यदस्तेजस् यदा दक्ष भागवते दधात
और भगवान की पावन कथा प्रारंभ हुई है कि कथा का महात्म ही गाया गया, सिर्फ महात्म हो पाया था, कथा की शुरुआत हो पाई कि महत्व बताया जा रहा है कि इसके भागवत सुनने की अविशेषता क्या है। तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो वस्ता मैं करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ एति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा का महात्मा गाया गया कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र जो वृद्ध पड़े हुए थे, जिनके लिए नारद जी यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, भागवत का पाठ करवा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भक्ति महारानी दोनों अपनों पुत्रों के साथ में आकर वहां पर नृत्य करने लगे और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी दोनों अपने पुत्रों को लेकर नृत्य कर रही हैं और नाच रही हैं, गा रही हैं। सब ऋषियों ने देखा कि ये कौन तीन लोग हैं जो अचानक यहाँ प्रकट होकर नाचने लगे, गाने लगे। तो नारद जी ने बताया है कि ये साक्षात भक्ति माता हैं और इनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इन्हीं को सचेतन बनाने के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था। सबने देखा है, भक्ति महारानी कहती हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या भगवत हृदय साम श्री हरिर्भक्ति रेखा। भक्ति महारानी ने नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, कहती है कि धन्य है यह श्रीमद् भागवत जिसने हमारे पुत्रों को सचेतन बना दिया है। हम तो प्राय अपने पुत्रों के साथ नष्ट ही होने वाली थी इस संसार में। तो भक्ति महारानी ने कहा है कि अब आप मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादि ने कहा कि आप इन भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तो भक्ति महारानी तुरंत ही भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और कहते हैं कि जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है वह संपूर्ण जगत में निर्धन होते हुए भी बहुत धनवान है। भगवान की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती और हृदय रूपी आसन पर जब भक्ति महारानी बैठ जाती हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने में बड़ा ही आनंद आता है। संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई ही जो कहे हम सुखी हैं। हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी सम्मान से, कोई सम्मान को, कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई अपनी संतान से ही दुखी है कि पता नहीं भगवान ने पता नहीं कौन से हमने कर्म किए जो ऐसी संतान दे दी। और कोई अपने संतान से बहुत ही सुखी है। हमारे गोलू भैया भी बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का
अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। या सरल नहीं है भागवत, कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होंगे तब भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना त्रैलोक दुखारी। तुलसीदास जी ने सीधे कह दिया है, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं, उससे दुखी इस संसार में कोई नहीं। राम ये भक्ति जो तो एक मणि है कि राम भगते मन उर्वश जाके, राम भगती मन उर्वश जाके, सुख दुख लवले सना सपने हुता के, राम भगते मन उर्वश जाके। और संसार में चतुर कौन कहेंगे? चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, जे मन लाग सो जतन कराई, चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, जे मन लाग सो जतन कराई। चतुर उन्हें ही कहा गया है जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए चतुराई करे। कथा में आए हैं और चतुराई से आगे बैठ गए, आके परीक्षित जी पीछे बैठे हैं और आगे बैठ गए कि हम तो आगे सुन बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। कल से परीक्षित जी का आसन यहाँ पे लगेगा, थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, गुदगुदे गद्दे वगैरह डाल दिए जाएंगे। और कि चतुराई चूल्हे पड़े भट्टी पड़े आचार, तुलसी हरि के भक्त बिन चारों वर्ण चमार। जय हो। भगवान की भक्ति अगर नहीं है तो उसे चमार बताया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे कोई भी हो, यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो वो चमार के समान है, शूद्र के समान है। अब इधर शौनकादि ने पूछा कि प्रभु इस भागवत से कौन पवित्र हो सकता है? तो सनकादि ने कहा ये मत पूछो कौन पवित्र हो सकता है, ये कहो कि कौन पवित्र नहीं हो सकता। ये तो जो भी श्रवण करेंगे उसके सब पाप सब नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि ध्यान से सुनना, इसके बारे में तुम्हें एक इतिहास बताते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री जी। बड़े ही धनवान हैं और बड़े ही विद्वान हैं, किंतु इनके कोई संतान नहीं है। एक संतान के लिए दुखी रहते हैं हमेशा। इनकी पत्नी है धुंधुली, श्रीमती धुंधुली देवी। हमेशा हर प्रकार की संपत्ति है, लेकिन झगड़ा करना उनकी आदत में। बहुत लोगों को देखा होगा, वो जब तक झगड़ा एक बार कर नहीं लेंगे तब तक उनका खाना नहीं हजम होता। एक दिन पंडित जी बड़े ही दुखी हो गए हैं और वन में जाकर बैठ गए हैं। बड़े ही दुखी बैठे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से सोच रहे थे कि एक वहां से संत जी निकले हैं
संत जी ने देखा है कि एक ब्राह्मण देवता बैठे हैं, माथे पर तिलक लगा है, चोटी है, शायद कोई भक्त भगवान का बैठा है जो यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है। संत जी गए हैं, पूछा, हे विप्रदेव आप क्यों दुखी बैठे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा है कि हमारे यहाँ हर प्रकार की संपत्ति है किंतु हमारे कोई संतान नहीं है। तो संत जी ने सर पे हाथ मारा कि हम तो सोचे थे कोई भक्त बैठा होगा भगवान को पाने के लिए तो मार्गदर्शक करें, किंतु इन्हें तो संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से कोई जरूरी नहीं कि सुख मिले, दुख भी मिल सकता है, किंतु आत्मदेव जी बोले कि नहीं, मुझे संतान ही चाहिए। तो संत जी ने उनके मस्तक की रेखा को देखा है, कहते हैं कि सप्तवधि तव पुत्रो नहीं वचा, कहते हैं आपको इस जन्म तो छोड़िए 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। अब तो बड़े और दुखी हो गए। कहते हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ इसी जन्म के लिए दुखी थे, आपने तो हमें 7 जन्मों के लिए दुखी कर दिया, आपने 7 गुना हमारा दुख और बढ़ा दिया। तो संत जी ने कहा, बड़े ही माथे तेज तेज माथा पीटने लगे और कहते हैं कि आप मैंने सुना कि ऋषि जो भी कह देंगे सब सत्य हो जाता है, वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। और पंडित जी थे, ज्ञानी तो है ही, तो संतों के चरणों को पकड़ लिया है और माथा पीटने लगे कि जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और बड़ी तेज माथा मारा तो संत जी डर गए कि अगर इन्होंने प्राणों को त्याग दिया तो हमें तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो बोले कि रुक जाओ, हम चले जाएं, खूब प्राणों को त्यागो, हमें चले जाने दो। बोले नहीं, आपके सामने ही प्राणों को त्याग दूंगा। संत जी बड़े ही बुरे फंसे। तो संत जी को दया आ गई, अपनी झोली से एक फल निकाला है और कहा कि लो इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक संतान होगी। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, तुरंत ही फल लिया है, बार बार प्रणाम करने लगे हैं संत जी को। और घर पर आए हैं, अपनी पत्नी को बुलाया कि कहाँ हो श्रीमती, बाहर आओ। तो दौड़ कर आई हैं कि हाँ बताओ क्या है। बोले कि लो ये फल ले लो, इसे खा लेना। तो धुंधली बोले कि चिल्ला तो आप ऐसे रहे जैसे बहुत बड़ा सोना जवाहरात लाए हो, और ये फल दे रहे हो हमें खा ले। तो फल दिया, का इसे खा लेना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। ये साधारण फल नहीं है, ये ऋषि का दिया हुआ वरदान है। किंतु धुंधली को देकर और वहां से चले आए। आसपास में जा रहे हैं कि देखना अब हमारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे घर में भी बालकों की किलकारी गूंजेंगी। पूरे गांव में बताने लगे। इधर धुंधली ने हाथ में फल लिया और सोच रही है कि इस फल को अगर हमने खा लिया तो गर्भ रह जाएगा। फल भक्षेण गर्भश्चात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ददो शक्ति गृह कार्यं कथम भवेत्। यदि मैंने इस फल को खा लिया तो हमारे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ जब रह गया है तो उदर हमारा बड़ा हो जाएगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, ऐसा सोच ही रही थी कि पड़ोसन आ गई। बोले कि क्या हुआ, क्यों, क्या सोच रही हो धुंधली? तो बोली देखो आज हमारे पंडित जी फल लाए, कहते हैं इसे खा लो, इससे संतान हो जाएगी। अब बताओ कभी फल से कोई संतान होती है? करे कि संत जी ने दिया है। तो पड़ोसन ने कहा कि संतों का आशीर्वाद पता नहीं, कोई जानने वाला नहीं, तुम खा लो, हो भी सकती है, और वैसे भी ये फल है, अगर नहीं हुई तो नुकसान क्या होगा इससे? भाई फल से क्या नुकसान हो सकता है? तो कहती है कि हम फल खा लेंगे तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा और कम खाना खा पाएंगे, घर का काम कैसे होगा, शक्ति हमारी कम हो जाएगी। देखा होगा जो लड़ाकू स्त्रियां होती हैं, बहुत काम करने वाली बहुत होती, पूरा दिन काम में लगाए रहो, तो खाना पीना उन्हें कोई मतलब नहीं,
और खाना खाएंगी भर पेट एकदम, पूरे दिन काम में लगाए रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब तो ये सोचने लगी है, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम शुकवंशेत गर्भम कुक्षे में मरणम भवेत। कहती हैं यदि दैव योग से कभी रात्रि में चोर डकैत आ गए तो गर्भिणी स्त्री कभी भाग भी नहीं सकती तेज, या आग लग गई तो हम भाग ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे जल के यहीं। और कहीं यदि सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक हमारे उदर में भी कहीं रुका रहा तो हम कैसे दुख सह पाएंगे। वहां तो व्यास जी थे, उनने प्रार्थना करके निकाल लिया था, यहाँ कौन है। बार बार ऐसे विचार सोचे हैं और कहती त्रियक चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत। बालक कहीं अगर प्रसव के समय तिरछा फंस गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। पड़ोसन ने माथा कूटा और कहती कि जो तुम्हारा इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, इस फल को खाओ या ना खाओ, मैं तो अपने घर चली। दिमाग खराब हो गया, 1 घंटे से समझाते समझाते पड़ोसन चली गई। ऐसे उसने कुतर्क योगेन सोचे हैं और फल को नहीं खाया। इतने में क्या हुआ, उसकी छोटी बहन आ गई घर पे। बहन ने कहा कि क्या हुआ बहन, क्या सोच रही हो। तो कहती कि देखो तुम्हारे जीजा जी ये फल लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये खा लो, इससे संतान हो जाएगी। तो उसकी बहन ने कहा, बहन बड़ी लोभी थी, कहती है कि अरे फल से कहीं संतान होती है, तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारे बालक होने वाला है और जैसे ही मेरे बालक होगा हम तुमको दे देंगे और उसके बदले में हमारे पतिदेव को कुछ धन दे देना। और कहा कि फल को तुम गाय को खिलाते, तुम्हारे गाय के भी तो कोई बच्चा नहीं है, फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तुम्हारे संतान भी हो जाएगी। सो धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई, वाह रे भाई, बहन हो तो ऐसी 2 मिनट में सारी परेशानी हल कर दी। और उस फल को गाय को खिला दिया और पेट में कपड़ा आदि लगाकर आत्मदेव जी को बता दिया कि मैंने फल खा लिया है और मुझे फायदा भी हो रहा है, झूठ बोल दिया। समय व्यतीत हुआ है तो इधर उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसने रात्रि में ले जाकर अपनी बहन को दे दिया और चली गई वहां से। इधर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। ठीक 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया गया था उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो आत्मदेव जी की प्रसन्नता दुगनी हो गई कि कहां घर में संतान नहीं होती, अब तो गाय के यहां भी पुत्र हो रहा, बच्चे हो रहे। बड़े जन्मोत्सव, बड़ी प्रसन्नता से जन्मोत्सव मनाया गया है और ब्राह्मणों को बुलाया है नामकरण संस्कार कराने के लिए। गाय से जो बालक उत्पन्न हुआ था उसका सर्वांग मनुष्य का था, किंतु सिर्फ उसके कान गौ के समान थे। उसके केवल जो कान थे वो गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और उसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम रखने के लिए जैसे ही तैयार हुए, धुंधली खड़ी हो गई। हाँ तुम ही सबके नामकरण रख दो, 9 महीने तक कष्ट हमने सहा, नामकरण तुम करोगे। तो आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, तुम रख लो नाम, क्या अच्छा लगता है बताओ। धुंधली बोली कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रखा गया। दोनों विख्यात हुए, बड़े हुए हैं। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए, पंडित हुए, जिधर से निकल जाएं उधर से लोग प्रशंसा करते हैं, देखो आत्मदेव जी का पुत्र कितना श्रेष्ठ, कितना सुंदर है। और एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। धुंधकारी जिधर से निकलता है लोग अपने घरों में भाग जाते हैं। अरे भागो, बड़ा ही राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बच्चों को उठा के फेंक देता है।
मोहल्ले के सारे बच्चे डर रहे। अब तो एक दिन क्या हुआ, घर का जो धन था धुंधकारी धीरे धीरे अनेक अवगुण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। इधर जो आत्मदेव जी थे आज पुत्र से परेशान होने लगे। बताइए, जो पुत्र के लिए परेशान था आज पुत्र से परेशान हो रहा है और प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए। बताओ, इतना दुखी हो गए थे कि ऐसी संतान से अच्छा होता हमें कोई संतान ना होती। आज गोकर्ण जी आए हैं, अपने पिता को देखा, बड़े ही शोक से मुक्त किया है। कहते हैं कि पिताजी, देहस्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, देहस्तिमान सरुधिरई, जो ये शरीर है आपका, ये अस्थि और मांस से भरा हुआ है, रक्त से भरा हुआ है। इसके मोह को त्याग दीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथार समो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, धर्म को भजिए, सत्य को भजिए। लौकिक जो धर्म है उसे त्याग दीजिए। पुत्र की, घर की, स्त्री की वासना को त्याग दीजिए। आज गोकर्ण जी ने जब ऐसा ज्ञान दिया है तो आत्मदेव के नेत्र खुल गए। देखिए, उस दिन एक संत के उपदेश को नहीं मान रहे थे, किंतु कहा जाता है कि संत चाहे साफ से सुन छू दे या आशीर्वाद से कल्याणकारी ही होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई पहला दऊ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई पहला दहू की बन गई।
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे हरि तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे हरि बोल। अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। सुखवित नारी तीन आशाएं, सुखवित नारी तीन आसारे, सुखवित नारी तीन आशाएं, सुखवित नारी तीन आसारे। त्याग सके तो मन त्याग रे वो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोहे, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। जाग सके तो मन जाग रे हरि वो बोल। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। लाग सके तो मन लाग रे जय हो। वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। आज जब ऐसा गोकर्ण जी से उपदेश सुना है तो आत्मदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। आज जब पिताजी चले गए हैं वन में,
इधर माता को कष्ट देने लगा धुंधकारी। पितरु परते तेन जननी ताड़िता विषम क्वावित्तम तिष्ठते ब्रोहि अनिश्चय लत्तयान चेत। जब पिताजी चले गए हैं तो माताजी को बड़ी फटकार लगा रहा है, बोलता कि बताओ धन कहां रखा है, नहीं तो जलती लकड़ी से तुम्हें मारूंगा। ऐसे शब्द जब धुंधली ने सुने धुंधकारी से तो भागी है और जाकर एक कुएं में कूदकर प्राणांत को प्राप्त हो गई, प्राण छोड़ दिए। अब गोकर्ण जी बचे थे अकेले। गोकर्ण जी ने कहा कि माता पिता तो चले गए, हमारा नंबर है कि भय काल बस जब पितु माता, भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, मैं बन गया हूँ भजन जन पाता। भय काल बस जब पितु माता, भय काल जस जत पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। आज जैसे ही गोकर्ण जी ने देखा है कि पिताजी हमारे चले गए, माताजी भी जा चुकी हैं, तो तुरंत ही अपना दंड कमंडल उठाया है और भजन करने के निकल गए। बोला भैया यहाँ अगर रहे तो अवश्य हम भी मारे जाएंगे। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया बिल्कुल, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा है। और इसने क्या किया, 5 वैश्याओं को ले आया घर में, नशा आदि करता है। सब धन खर्च हो गया तो चोरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा का धन चुरा कर आया, बहुत सा धन है, बहुत सोने जवाहरात लेकर आया। तो वैश्याओं ने मन में विचार किया ये तो आज बड़ा ही धन लेकर आया है और राजा को अगर पता चला तो अवश्य ही ये मारा जाएगा, क्यों ना हम ही इसे मार डालें। 5 वैश्याओं ने मिलकर योजना बनाई है। इधर धुंधकारी आज सो रहा है, चारपाई पर बांध दिया है और जलता हुआ अंगार उसके मुख में डाल दिया। झटपटा झटपटा कर उसकी मृत्यु हो गई है। अब मरने का जब मर गया तो एक भयंकर प्रेत के रूप में उत्पन्न हुआ, प्रेत बन गया है। और रात्रि में वही गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गला दिया। सुबह पूछा गया तो बोला धन कमाने के लिए बाहर गए और सब धन बांधा। एक दिन वहां से 5 वैश्याएं निकल गई। गोकर्ण जी ने सुना कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है तो गया में गए हैं और वहां जाकर पिंड दान किया। फिर घूमते घूमते घर आए। रात्रि में धुंधकारी जी सोए हैं घर पर, धुंधकारी के यहाँ सोए गोकर्ण जी। रात्रि में गोकर्ण जी ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा एक पुरुष खड़ा हुआ है सामने और जरा जरा सी देर में भेष बदल रहा है। कहीं आदमी हो जाए, कहीं जानवर बन जाए, कहीं पक्षी बन जाए, कहीं कुत्ता बन जाए। गोकर्ण जी डर गए, बोला कौन हो तुम? तो बोलना चाहता है, बोल नहीं पाया। तो गोकर्ण और जल की ओर इशारा कर रहा है। तो गोकर्ण जी ने जल उठाया है, हाथ पर लिया, मंत्र पढ़कर मारा तो बोल उठा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी नाम है और मैंने अपने किए हुए कर्म द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं असुर योनि को प्राप्त हो गया। अब मेरी मुक्ति के लिए तुम ही कुछ उपाय कर सकते हो। तो गोकर्ण जी बोले कि मैं तो गया में जाकर तुम्हारा पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं, इसके लिए कोई दूसरा उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, सुबह होते ही मैं उपाय कुछ करूंगा। सुबह हुई है, सभी से पूछा गया किंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दे पाया। तो गोकर्ण जी ने सूर्य की गति रोक दी है और सूर्य भगवान से पूछा। तो सूर्य भगवान ने कहा है,
श्रीमद्भागवती वार्ता सप्ताह वाचनम कुरु। तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो, उससे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। धुंधकारी की मुक्ति के लिए आज गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया है। समस्त ग्रामवासी गण सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं। आज कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी भी आ गया है। हवा रूप था इसलिए बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा, तो इसने देखा पास में एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ है और उसी बांस में जाकर बैठ गया। ये बांस जो लगाया जाता है 7 गांठ का, इसलिए लगाया जाता है कि हम आपके कुल में, हमारे कुल में अगर कोई भी व्यक्ति असुर योनि को प्राप्त हुआ है तो वह आकर इस यहाँ विराजमान होकर 7 दिनों तक कथा को श्रवण कर कर भगवान के परम धाम को जाता है। इससे हमारे पितृ भी तर जाते हैं। हाथ धंधकारी उस बांस में बैठ गया है। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि। इस प्रकार से जब सप्तम दिवस की कथा पूर्ण हुई है तो सुंदर बांस से एक पुरुष उत्पन्न हुआ है। बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के पास बोला है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे गोकर्ण जी, मैंने इतने अधर्म के काम किए हैं और फिर भी ये भागवत महापुराण ने मुझे मुक्ति दी, धन्य है ये तो। और उधर देखा है कि भगवान के पार्षद एक विमान लेकर आए हैं और धुंधकारी को हाथ पकड़कर विमान पर बैठा कर जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा, कहते हैं कि यहाँ श्रोता तो बहुत है और विमान आप एक लाए हो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रोता तो बहुत हैं और कथा को सभी ने सुना है, किंतु चिंतन और मनन सिर्फ धुंधकारी ने किया है, इसलिए ये विमान सिर्फ इनके लिए ही आया है। दोबारा आप अनुष्ठान कीजिए, यदि सब लोग मनन चिंतन करें तो अवश्य ही विमान आएंगे। फिर पुनः गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया है। इधर देखा है कि सब लोग जब 7 दिन की कथा समापन हुई है तो विमान आ गए और सभी को साथ लेकर गोकर्ण जी भगवान के परम धाम को गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये सप्ताह श्रवण विधि और श्रवण कर तुरंत भगवान का पावन नाम तदुपरांत आरती करेंगे। इधर देखा, अब शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं कि सप्ताह श्रवण विधि का विधान क्या है, सुनिए कि इस भागवत को सप्ताह यज्ञ जो कराते हैं इसका विधान क्या है। कहते हैं सर्वप्रथम तो ब्राह्मणों से मुहूर्त पूछ लेना चाहिए भागवत का कि किस दिन कथा को कराएं। वैसे कथा सुनने के लिए कोई नियम, कोई दिन, कोई मुहूर्त मान नहीं रखता है। हर दिन भगवान की पावन कथा को श्रवण कर सकते हैं, किंतु यदि हम सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले मुहूर्त पूछना चाहिए। जिस जगह पर कथा होगी उस जगह को साफ सफाई करके दिव्य बैठने योग्य बनाया जाए और ब्राह्मणों को वर्णित किया जाए। और जितना कहा जाता है कि जितना धन कन्या के विवाह के, कन्या का विवाह होता है जितना धन लगता है उतना ही धन इसमें खर्च करने का लिखा है भागवत में। हर जगह प्रसार कर देना चाहिए, हर जगह खबर भिजवा दो कि भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है आए कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से सप्ताह श्रवण की विधि बताई और कहते हैं कि यह भागवत महापुराण से तो वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। कथा संपूर्ण हुई है आज इधर। और कहते हैं अपुष्पा काक वंद्या च वंद्याया च मृतार्भका श्रवद गर्भा चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कहते हैं अपुष्पा काक वंद्या च, जिस स्त्री को संतान न होती हो, जिसको संतान होकर मर जाती हो, काक बंदिया, काक माने होता है कौवा। कौवा जो होता है वो एक ही बार बच्चे को जन्म देता है, तो
कहते हैं कि जो माँ का बालक जन्म लेते ही मर जाता हो, या जो जिसके संतान न होती हो, जिसका मासिक धर्म रुक गया हो, यदि प्रयत्न से भागवत को कथा को श्रवण करेगा तो उसे अवश्य ही लाभ मिलता है। आज सप्ताह श्रवण विधि जब सनकादि ने इधर सुनाई है, उसी समय सुखदेव जी महाराज आए, उनकी पूजा की गई है। सुखदेव जी को निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी से पूछा गया कि भागवत को कौन सुन सकता है, तो सुखदेव जी ने कहा है मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी पका हुआ फल है, इसमें छिलका और गुठली कुछ नहीं है, सिर्फ रस ही रस है। बोलते इसे पियो। जब सुना है कि इसे पियो, आप कह रहे फल है, फल तो खाया जाता है, पिया कैसे जाता है? बोलते हैं कि ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस भरा है, इसलिए जो कान रूपी दोना है, इनको दोना बनाकर इसका रस पान करो। कुछ लोग आते हैं, कथा इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। उनसे पूछो कि आज क्या सुना है, कुछ याद ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, कथा सुनी नहीं उनने, इससे सुनी इससे निकाल दी। और लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, एक आदमी को बुलावा नहीं देना पड़ेगा। भागवत आप कराओ, सबके घर जाओगे, हाथ जोड़कर काट दोगे, कहोगे भैया कथा है आपको आना है, फिर भी लोग बहुत कम आ पाते हैं। और लड़ाई अभी आप छेड़ दो, 5 मिनट में देखो हजारों की भीड़ लग जाएगी। न किसी को बुलाया गया ना कुछ। बताओ लड़ाई का किसी कभी बुलाया दिया जाता है? और हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं वहां पर आकर, और खाली का पता नहीं कौन सा मसाला उनमें मिल गया। आज सप्ताह श्रवण विधि सुनाई गई। सुखदेव जी ने कहा है एक कान रूपी दोना बनाकर इस रस को पान करो और इससे भगवत कृपा होती है। जब ऐसी सप्ताह श्रवण विधि सुनाई तो भगवान वहां पर कथा पूर्ण हुई है, तो भगवान वहां पर आ गए हैं। सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का, देखकर सभी लोग उनके कीर्तन करने लगे कि मेरा कोई न सावरी, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरी डोल भंवर में नैया, मेरी डोल भंवर में नैया, ओ प्रभु बन जाओ आप खेवैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया, हो मेरी डोल भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप
आप खिवैया। मेरा तुम ही साँझ सवेरे, मेरा तुम ही साँझ सवेरे, नंदलाल सवरिया। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तुम युग युग अंतरयामी, ओ तुम युग युग अंतरयामी। अज्ञान भरे हम प्राणी, ज्ञान भरे हम प्राणी। करो दिल के दूर अंधेरे, जय हो। करो दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, ओ हम अधम जीव अभिमानी। हो महिमा तुम्हारी नहीं जानी, ओ महिमा तुमरी नहीं जानी। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। ओ महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुमरी नहीं जानी। ओ किए जग में पाप घने रे, ओ किए जग में पाप घने रे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। ऐसा सभी लोगों ने भगवान का पावन कीर्तन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं और कहा भक्तों वरदान मांगो, तुम्हारे कीर्तन से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूं। और सनकादि से कहा कि बताओ क्या मनोकामना है। तो सनकादि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जब आप यहाँ आ गए तो समझो हमारा अनुष्ठान संपूर्ण हो गया। अब हमें यही चाहिए कि सभी को सुख समृद्धि मिले, सभी को मुक्ति मिले। आपसे यही एक निवेदन है। आज प्रथम दिवस था और कुछ त्रुटि हो गई थी, इसलिए कथा विलंब से प्रारंभ हो पाई। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे तक भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान की पावन आरती करेंगे। हमारे जो मुख्य परीक्षित जी हैं यहाँ आ जाएं सन्मुख भगवान के और भगवान की पावन आरती को श्रवण करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा दग्निरजायत। चलिए आ जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम, माँ जल से शीतल कर देंगे आरती को, और सीधे हाथ से ठाकुर जी को आरती।